तो दोस्तों आज दुनिया की दो सुपर पावर्स अमेरिका और चीन। चीन जो कि माशी सुपर पावर है और अमेरिका वैसे सुपर पावर कहता है अपने आप को। इनके जो रहनुमा हैं, इनकी आज मुलाकात हुई है बीजिंग में, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र थी। अमेरिका के किसी भी सदर का पिछले 9 साल में पहला ये दौरा चीन था। और इस मुलाकात का जो हुसूसी फोकस है वो सियासत के साथ साथ माशियत भी है। तो दोस्तों इस मुलाकात के अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ ये तो आपको मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ सेकंड पार्ट पे अपने वीडियो के। लेकिन पहले मैं आपको इंट्रो में ये बताता चलूँ कि इस मुलाकात में अमेरिका के सदर टोटली मुख्तलिफ नज़र आए। जैसे वो बाकी दुनिया के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करते हुए नज़र आते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तंज करते हैं, या उनके अंदर एक मुतकबराना जो है अंदाज होता है। लेकिन चीनी सदर के सामने सुपर पावर अमेरिका के सदर जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आए। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे महसूस हो रहा था कि वो चीन को अ, दुनिया की सुपर पावर तस्लीम कर चुके हैं। महसूस हो रहा था कि चीनी सदर अमरीकी सदर को डिक्टेट कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या कुछ तय पाया, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि चीन ने दोस्तों अमरीकी सदर को सामने टेबल में बैठा के जो अहम तरीन बात कही है वो आप पहले सुनते जाइए। कि चीन ने कहा है कि भैया बात जहन में रखो कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, हम दोनों एक दूसरे के मामलात के अंदर मदाखलत ना करें, यही कामयाबी की कुंजी है। और जो अहम तरीन बात है वो ये है कि ताइवान का एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर चीन जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। चीन की रेड लाइन है ताइवान। और सदर ट्रंप को सामने बैठाकर कहा कि अगर ताइवान के मामले पर अमेरिका ने इसको मिस हैंडल किया या मदाखलत करने की कोशिश की तो ये फ्यूचर में चीन और अमेरिका को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देगा। ये ताइवान का मामला, ताइवान जो है वो चीन की रेड लाइन है। लिहाजा अमेरिका जो है वो ताइवान के मामले में चीन की इस रेड लाइन को दूर करने की कोशिश ना करे। दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि चीन के सदर जो है अमेरिकी सदर के सामने बैठाकर इस तरह धमका रहे हैं। और अमेरिकी सदर जो है वो ताइवान के मामले पे बिल्कुल चुप जो है वो नजर आया आज, जब उनको मीडिया के नुमाइंदों ने भी पूछा, जब वो चीनी सदर के साथ टेम्पल ऑफ हिवन की जानब जा रहे थे विजिट करने के लिए, तो उनसे मीडिया के नुमाइंदों ने भी पूछा ताइवान के मामले को लेकर, तो अमेरिकी सदर बिल्कुल जो है उसमें खामोश रहे, उनको कमेंट नहीं किया। यानी कि चीन ने वाज़ह कर दिया अमेरिका को ताइवान जो है इसकी तरफ ना आइएगा। ताइवान का पता है दोस्तों कि ताइवान जो है वो एक नीम खुद मुख्तार जजीरा है, जिसको चीन अपना हिस्सा समझता है, जबकि जो अमेरिका है वो ताइवान को अलग मुल्क तस्वर करता है और उसको एक तादाद में असला साजो सामान जो है वो बेचता है। तो दोस्तों दूसरी अहम तरीन जो बात चीन की जानब से अमेरिका को वाज़ह किया गया, चीन की जानब से कहा गया कि भाई लोगों, ईरान का जो मामला है उससे मैंने तेल लेना बंद नहीं करना। ईरान एक मेरी बड़ी मार्केट है। मुझे ये बिल्कुल जो है बार बार ना कहो कि ईरान से तेल ना खरीदो। ईरान से तेल मैं खरीदता रहूंगा, ये चाइना की पॉलिसी है। और तेल खरीदना मैंने बंद नहीं करना, लिहाजा ये आप जहन में रख लें। तीसरा दोस्तों हम तीन जो पॉइंट था जिसमें दोनों ममालिक जो है वो मुत्तफिक नज़र आए। जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके मुताबिक बताया गया है कि दोनों ममालिक जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है वो एग्री हुए हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है, इससे पहले चीन की जानब से खुलकर इस तरह से कभी नहीं कहा गया कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये अमेरिकी सदर के साथ जो मुलाकात हुई है इसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि चीन ने अमेरिका के साथ इस बात के ऊपर इतफाक किया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। चीन की जानब से अभी तक इस वाले से कुछ स्टांस सामने नहीं आया, देखना होगा कि चीन जो है वो इस मामले में क्या क्लैरिफिकेशन देता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ हार्मूज के ऊपर भी बात हुई है। स्टेट ऑफ हार्मूज जो है उसको चीन ने अमेरिका के साथ एग्री किया है कि उसको ओपन होना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए ईरान की जानब से। तो ये दोस्तों इसमें दो चीज़ें जो है उसमें चीन ने अमेरिका को वाजह कर दिया है। एक तो ताइवान का मामला कहा है कि ताइवान पर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा चीन, और दूसरा ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। जबकि दो मामला तो उसमें चीन ने थोड़ी सी लचक दिखाई है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने की इजाज़त नहीं होना चाहिए और दूसरा स्टेट ऑफ हार्मूज ओपन होना चाहिए, वहाँ किसी किस्म का टैक्स नहीं लगना चाहिए ईरान की जानब से। इसके अलावा अमरीकी सदर की जानब से दावा किया गया है कि चीन ने अमेरिका से 200 के करीब बोइंग तैयारे खरीदने का जो है वो वादा किया है।
तो ये अहम तरीन बातें हैं जो कि डिस्कस हुई हैं। इसके अलावा जो इस मुलाकात में मेन फोकस रहा दोस्तों, वो बिजनेस के ऊपर रहा। अमेरिकी सदर अपने साथ दुनिया की सबसे बड़ी 16 कंपनियों के सीईओज को अपने साथ लेकर गए थे। उन्होंने चीन के बिजनेस जो ताइकान हैं उनके सामने बैठाया और उनके दरमियान ट्रेड के ऊपर बात हुई, बिजनेस के ऊपर बात हुई। इस बात के ऊपर इतफाक़ किया गया कि चीन जो है वो अपनी मार्केट में एक्सेस देगा अमेरिकी बिजनेसमैनों को, और इसके अलावा चीन अमेरिका में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ अमेरिका से तेल खरीदने के हवाले से भी चीन ने जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये दोस्तों अहम तरीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज जो है वो मुलाकात, जिनके ऊपर जो है डिस्कशन हुई है दोनों ममालिक के सदूर की जानब से। आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेशन अपनी राय का इजहार कीजिएगा।